और इन दो को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता हो जो हौसला आसमान को छूने का, नहीं होती परवाह गिर जाने की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स मोड। एक बार फिर से हाजिर हूं टॉप 5 क्वेश्चन के साथ। तो आइए बिना किसी देर के फटाफट शुरू करते हैं आज का सवाल। तो आइए प्रश्न देखिएगा। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? ठीक है, क्या बताना है? यात्रा के शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? जब यात्रा शुरू हो रहा था उस समय बस में कितने लड़के थे, यही बताना है। ठीक है, देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न में बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी थी। ठीक है, तो उससे पहले हमको मानना होगा, लड़का का पूछ रहा है लेकिन मानेंगे लड़की का, कि माना कि लड़कियों की संख्या जो था क्या था? x। ठीक है, लड़कियों की संख्या x था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। कब? शुरुआत में, जब बस शुरू हुआ था, चला था, उस समय उस बस में कितने लड़के बैठे थे? तो लड़कियों की संख्या से दुगने संख्या में लड़के बैठे हुए थे। तो लड़कियों का संख्या यदि x है तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा? लड़कों का संख्या क्या होगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि लड़के जो हैं लड़कियों की संख्या से दुगना थे, है ना, शुरू में। अब आगे क्या बोल रहा है? अब देखिएगा, रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है। रास्ते में कितने लड़के उतर रहे हैं? 15 लड़के उतर रहे हैं और 10 लड़कियां चढ़ रही हैं। यानी कि लड़कों की संख्या में 15 का कमी होता है और लड़कियों की संख्या में 10 का वृद्धि हो जाता है। जैसे में देखिएगा, यहाँ क्या लिख लेंगे? लड़कों की संख्या से 15 उतर रहे हैं, तो लड़कों की संख्या शुरुआत में 2x था और इसमें से 15 लड़के उतर जाते हैं, तो घटा लेंगे इसको और बराबर में लिख लेंगे कि लड़कियों की संख्या में 10 लड़की बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है कि 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। ठीक है, अब लड़का और लड़की आपस में बराबर हो गए हैं। कब? जब लड़का में से 15 लड़का नीचे उतर जाता है बस से और लड़की की संख्या में 10 लड़की और आकर जुड़ जाती है, बस में 10 और लड़की बैठ जाती है, तो दोनों की संख्या क्या होता है? आपस में बराबर हो जाता है। लेकिन शुरुआत में क्या था कि लड़कियों से लड़कों की संख्या दुगना था। लड़की अगर x थी तो लड़का क्या थे? 2x थे। अब इसको हल कर लेंगे। x को x तरफ ला लीजिएगा तो 2x माइनस x और बराबर में 10 प्लस 15। ठीक है, इस x को 2x के तरफ ला लिए तो प्लस से माइनस हो गया। इस माइनस 15 को 10 के तरफ भेज दिए तो माइनस से प्लस 15 हो गया, है ना। अब देखिएगा 2x से x जाएगा तो x बचेगा और x बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, x क्या माने थे हम? लड़कियों की संख्या। इसलिए हमको क्या पता चला कि गर्ल्स बराबर क्या? 25 है ना, और बॉयज बराबर, शुरुआत में पूछ रहा है ना कि शुरुआत में लड़कों की संख्या कितना था, तो यदि लड़की की संख्या 25 है तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 गुना था। ठीक है, 2x था ना, ये लड़की जब x थी तो लड़के की संख्या कितना था? 2x था। अब क्या हो गया? यदि लड़की की संख्या 25 निकला है तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुना 25 अर्थात 50, है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या दिया था कि बस जब शुरू होता है तो उसमें जो लड़की थी उनकी संख्या के 2 गुना लड़के थे उस बस में पहले से बैठे हुए थे। अगर लड़की की संख्या उस बस में शुरू में 10 थी तो लड़कों की संख्या क्या होंगे? 20 रहे होंगे, है ना। तो आगे बोल रहा है कि बस जब आगे बढ़ती है तो 15 लड़के उतर जाते हैं, है ना, और 10 लड़की चढ़ जाती है। तो लड़कों की संख्या में से 15 को घटा दिए हैं और लड़कियों की संख्या में 10 को जोड़ दिए हैं। x को x तरफ ले जाइएगा तो 2x में से x जाएगा तो x बच जाएगा और इस 10 के पक्ष में इस माइनस 15 को ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा। x बराबर 25। यानी कि पता चल गया है कि शुरुआत में बस में कितनी लड़कियां बैठी हुई थी? 25 लड़कियां बैठी हुई थी। तो उसमें लड़के कितने बैठे होंगे? लड़कियों की संख्या के दुगना थे तो 25 दुना 50। तो हमको पता चला कि शुरुआत में बस में लड़कों की संख्या 50 होंगे। ठीक है, यही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं। इनके पैरों की संख्या
140 तथा सिरों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या बताएं। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ मुर्गी है और कुछ गाय है। इनके पैरों की संख्या कितना है? 140 दिया हुआ है और इनके सिरों की संख्या कितना है? 48 है। तो आपसे मुर्गियों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं देखिएगा। अगर सिरों का संख्या दिया हुआ है तो कुल मिलाकर मुर्गी और गाय दोनों मिलाकर के कितने होंगे? 48 होंगे, क्योंकि मुर्गी का भी एक ही सिर होता है और गाय का भी एक ही सिर होता है ना। इसीलिए कुल संख्या क्या हो जाएंगे? मुर्गी और गाय को मिलाकर के 48 होंगी। ये चीज तो पक्का है ना, कि उनकी संख्या क्या रही होगी? दोनों को मिलाकर के 48 रही होगी। तो चलिए मानते हैं कि माना कि मुर्गियों की संख्या बराबर x है ना, और गायों की संख्या बराबर में y। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक, पता तो नहीं है कि मुर्गी इसमें कितनी है और गाय कितनी है। ठीक है, लेकिन दोनों को मिलाकर के क्या है? 48 है, ये चीज पता है। और इनके कुल पैरों का संख्या मुर्गी और गाय दोनों के पैरों को मिलाकर के 140 हो जाता है। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो आइएगा देखिएगा, अगर हम लोग इनके पैर की गणना करें तो लिखेंगे कि इनके पैरों की गणना करने पर, ठीक है, अगर सिर्फ पैर की बात किया जाए तो इनके क्या पैर हो सकते हैं? मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, तो 2x लिख लेंगे, है ना। और गायों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे 4y, है ना। और दोनों के पैरों की संख्या को मिला करके 140 पैर हो जाता है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो बराबर में 140 हम लोग लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान करके। ठीक है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैरों की गणना कर रहे हैं हम, पैर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पैर क्या हो सकते हैं? मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है, इसलिए मुर्गी के संख्या में उनके पैर से गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास 5 मुर्गियां हैं तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 में 2 से गुना करेंगे, क्योंकि एक मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं। ठीक है, और 5 मुर्गियां हैं तो 10 पैर होगा। उसी तरह से हम क्या किए हैं कि मुर्गी की संख्या हम x माने हैं, एक्चुअल नंबर कुछ है नहीं, माना हुआ है। तो मुर्गी की संख्या x मान ली है तो उनके पैर की संख्या में गुना करेंगे, तभी तो एक्चुअल उसके पैरों की संख्या निकलेगा। जैसे हम 2 गुना 5 किए, क्योंकि 5 मुर्गी थी और 2 पैर होते हैं तो 10 पैर हो जाएगा। उसी तरह से 5 में 2 से गुना किए थे, वैसे ही हम यहाँ पे 2 से x में गुना कर रहे हैं, क्योंकि x मान रहे मुर्गियों की संख्या। उसी प्रकार से 4 पैर होते हैं गाय के, है ना, और गाय की संख्या नहीं पता है, y माने हुए। तो गाय के कुल पैर की संख्या क्या हो जाएंगे? 4y हो जाएंगे। और मुर्गी के कुल पैर की संख्या क्या हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे, है ना। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 140 हो जाता है। ये प्रश्न में दिया हुआ है ना, कि इन दोनों के पैरों की संख्या 140 है। आगे देखिएगा, अब क्या करेंगे कि सिरों की गणना करने पर अगर गाय और मुर्गी के सिरों के बारे में बात किया जाए तो वो 48 दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया है कि गाय और मुर्गी के सिरों को मिला करके 48 हो जाता है। ठीक है, तो मुर्गी के कितने सिर होते हैं? एक ही सिर होते हैं। गाय के भी एक ही सिर होते हैं, है ना। तो इन दोनों के सिरों की संख्या को मिला लिया जाता है तो 48 हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया है? समीकरण 2 हो गया है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से मेरा 2 समीकरण तैयार हो गया है। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण को हल करने के लिए जानते हैं हम लोग तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये x प्लस y जो है इसके बराबर में नहीं है, इसके किसी मान के बराबर में नहीं है। यहाँ पे 2x है, यहाँ x है, यहाँ 4y है, यहाँ y है। इस तरह से हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं? किसी एक के बराबर करते हैं। चलिए अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें, है ना, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक है, 2 से गुना करने पर, ये गुना हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको समीकरण बराबर करना होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें 2 से गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, और बराबर में ये 48। इसमें भी 2 से गुना होता है। ठीक है, इन सब में पूरा में 2 से गुना होता है। ठीक, आगे देखेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से?
2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और 48 दूना 96 हो जाएगा। ये ले लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए इसको। एक्चुअली ये समीकरण 2 का ही रूप है ना, समीकरण 2 ही है, इसको समीकरण हम लोग 3 लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो कैसे करते हैं, एक दूसरे से घटाना पड़ता है, ठीक है। इधर से देखते हैं। अब यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 को, ठीक है, सॉरी, समीकरण 1 को 3 से घटाने पर समीकरण हल करने के लिए ऐसे ही बनाया जाता है। समीकरण को क्या करेंगे, 1 से 3 को घटा लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 4y बराबर में 140 है। और समीकरण 3 कितना आया है, 2x प्लस 2y बराबर में 96 यानी 96। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं और प्लस को माइनस कर देते हैं, यहाँ भी प्लस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, 2x और 2x, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस खत्म हो जाता है, यानी कि 2x में से 2x को घटा देंगे तो कुछ नहीं बचता है, इसीलिए इसको खत्म किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे 4y में से 2y जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2y बच जाएगा। और 140 से 96 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 हो जाएगा और फिर से 4, 44 हो गया, है ना। 2 से इसको कटा लीजिए, कितना बार में कटेगा, 22 बार में। इसलिए हमको पता चला कि y बराबर 22, ठीक है। एक हमको पता चल गया है जिसको y माने होंगे। तो गायों की संख्या क्या है, y है, और गायों की संख्या निकला कितना, 22, ठीक है। तो इससे पता चला कि गायों की संख्या क्या है, 22 है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या बताए, ठीक है। तो मुर्गी की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में y का मान रख देंगे, किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे। चलिए इसी समीकरण को लेते हैं, है ना। इसमें y का मान हम लोग पुट करते हैं। तो समीकरण क्या है, 2x है प्लस 4y है और बराबर 140 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 4y, y का वैल्यू कितना है, 22 है, तो 4 गुना 22 और बराबर में 140, है ना। यहाँ 2x बराबर हो जाएगा, ये 140 में से 22 चौका कितना होता है, 88, है ना। 140 में से 88 को घटा लीजिए, 22 चौका कितना होता है, 88 होता है। और 88 को बराबर किस तरफ भेजें, तो माइनस में हो गया है, यानी कि 140 में से 88 को हम लोग घटा रहे हैं। अब निकलेगा कितना, 2x बराबर, यहाँ से इसको घटा करके देख लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया है और 8 5 13 हो जाता है ना। अब इसको कटा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा ये देखिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या निकल के आ गया है, 26, और y बराबर क्या मिला था हमको, 22, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोनों के ये क्या है, संख्या निकल के आया है, यानी कि मुर्गी कितनी है, 26 है, और गाय कितनी है, 22 है ना। अब इन दोनों को जोड़कर देख लीजिएगा, 48 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 2 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 48 आ रहा है, 48 आ रहा है, जो कि यहाँ दिया है। सीरो की संख्या क्या है, 48 है, यानी कि कुल संख्या क्या है, 48 आया। अब इसके पैरों की संख्या में, गाय की संख्या में 4 से गुना कर दीजिए और मुर्गी की संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, और उन दोनों को जोड़ लेंगे तो 140 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा सवाल हल हो चुका है, ठीक है। तो जब भी कभी गाय के, मुर्गी के या बत्तख के, भैंस के इस तरह से संख्या निकालने के लिए दिए जाए तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसको बनाने का एक और भी तरीका होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिएगा इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाया जा सकता है, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया है, गाय है ना, और मुर्गियां हैं, ठीक है। इतना लिख लेंगे। और देखिए इनके सिरों की संख्या कितना है, 48 है। इनके सिरों की संख्या क्या है, 48 है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जब सिर की संख्या 48 है, ठीक, तो एक बार आप मान लीजिए ना कि ये जो 48 दिया हुआ है टोटल क्या है, गाय है। एक बार सबको क्या मानना है, गाय मानना है, ठीक है। और एक बार क्या मानना है कि 48 जो है ये टोटल क्या है, मुर्गी है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा मानेंगे, जब 48 गाय हो जाएंगी तो इनके पैरों की संख्या क्या होगा, इनके पैर की संख्या के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे, क्योंकि गाय के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो यदि सभी गाय हैं तो इनके पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितना आएगा,
48 में 4 से गुना करेंगे 8 से 32 हो जाएगा, 4 4 16 3 19 हो जाएगा, 192। ठीक है, ये कब हो रहा है? जब हम सबको गाय मान लेते हैं तब। ये जो 48 दिया हुआ है गाय और मुर्गी दोनों को मिलाकर दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके सिरों की संख्या से हमको पता चलता है कि कुल संख्या क्या है। गाय और मुर्गी के कुल संख्या क्या है? तो 48 है। और इसको एक बार मान लीजिए कि सब 48 जो है, इसमें कोई मुर्गी नहीं है, सब क्या है? गाय है। तो इनके पैरों की संख्या कितना निकलेगा? 48 में 4 से गुना कर देंगे, 192। अब जब गाय को मान लीजिए तो अब इसी को मानिए कि टोटल क्या है? मुर्गी है। तो इनके पैरों की संख्या के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। 48 गुना कितना होता है? 96 होता है ना। तो यहाँ कितना लिख लेंगे? 96। अब एक्चुअली में इन सबके पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? जब यहाँ हम पैर की संख्या दे रहे हैं, यहाँ भी पैर की संख्या हम ज्ञात करके लिख रहे हैं, तो हमको एक्चुअल में जो दिया हुआ है सवाल में पैर की संख्या उसको भी लिखना होगा, लेकिन इसको हम मिड पॉइंट में बीच में लिखते हैं, है ना। अब इसको इससे और इसको इससे ऐसे करके घटा देते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 96 से 140 को घटाइए, कितना बच जाएगा? तो इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 जोड़ देंगे 100 यानी कि 44, है ना। 140 से 96 को घटा लीजिएगा, 44 आ जाता है। और 192 से 140 को घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 52, है ना। 44 और 52 आ गया, यानी कि गाय की संख्या क्या निकला? 44 निकला और मुर्गी की संख्या क्या निकला? 52 निकला। ठीक है, लेकिन 44 और 52 को हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाता है? 4 2 6 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। जबकि हमको क्या दे रहा है कि इनके सिरों की संख्या क्या है? 48 है। जब इस तरह से ज्ञात करने के बाद में मेरा ये सिर की संख्या से मैच नहीं करता है, इसके डबल दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से भाग दे लेंगे इन दोनों में। तो इसको 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 22 बार में। इसको 2 से काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा? 26 बार में। इसलिए पता चला कि गाय की संख्या कितना? 22 और मुर्गी की संख्या कितना? 26। ठीक है, देखिए यही चीज यहाँ भी हम ज्ञात किए हैं कि y बराबर आया था। y क्या है? गाय की संख्या 22, है ना। और यहाँ भी देखिए ये गाय के नीचे में क्या है? 22 निकला। ठीक है, और मुर्गी के नीचे में क्या निकला? 26 निकला। ठीक, y बराबर 26 हमको यहाँ भी निकला है। यहाँ y बराबर हम y बराबर 22 लिखे हुए हैं और x बराबर 26 लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि x किसकी संख्या? मुर्गी की संख्या है। मुर्गी की संख्या कितना निकला? 26 और गाय की संख्या कितना निकला है? 22 निकला है। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए 48 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। अब 48 क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 48 आ जाएगा, जो कि सिर की संख्या है। और किसी के पास भी एक ही सिर होता है ना। तो सिरों की संख्या से हमको उनकी संख्या पता चल जाएगा कि कितने संख्या में गाय और मुर्गी उसके पास है ना। देखिएगा, ऐसा ही एक प्रश्न आगे बनवा रहा हूँ जिसपे ये फॉलो नहीं होगा। प्रश्न दिया हुआ है, भैंस तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैरों की संख्या है। समूह में भैंसों की संख्या क्या है? एक बार में प्रश्न समझ में नहीं आएगा, एक बार पढ़ के आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए फिर से देखिए कि भैंस तथा बतखों का एक समूह है जिसमें सिरों की संख्या के दोगुना से 24 अधिक पैर की संख्या है। क्या बोल रहा है कि भैंस और बतख के एक समूह में जितने सिर की संख्या है उससे सिरों की संख्या के दोगुना कर लीजिए और उसमें 24 जोड़ दीजिए, उसके बराबर क्या है? पैर की संख्या है। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। उस मेथड से इसको, जो ट्रिक वाला था रेशियो मेथड, उस पे इसको नहीं बना पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से बनाएंगे जो कि आसान है। देखिएगा, मान लीजिए कि माना कि भैंसों की संख्या बराबर x है ना, और बतख है ना, बतखों की संख्या बराबर में y, ऐसा मान लेंगे हम लोग। अब क्या है, यहाँ पे बोल रहे सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक क्या है? पैर है। ठीक है, तो अब तो हमको सिरों का संख्या ज्ञात करना होगा, तो सिर का भी संख्या मान लेंगे कि सिरों की संख्या, इनके सिरों की संख्या क्या है? z है। ठीक है, x माने भैंस की संख्या को, y माने गाय की, ये बतख की संख्या को,
और जेड माने हैं इनके सिरों की संख्या को। सिरों की संख्या हमको मानने की इसलिए जरूरत पड़ रहा है कि जो पैर का संख्या है ना, उस सिर के संख्या के दुगना से 24 अधिक है। ठीक है, तो जब हमको सिर का संख्या नहीं मालूम होगा तो हम पैर का संख्या कैसे निकालेंगे? पैर क्या है, सिर पे डिपेंड है ना, कि सिरों की संख्या के दुगना से 24 अधिक पैर है, ऐसा बोला जा रहा है ना। पैर क्या है, सिर पे डिपेंड है ना। सिर का संख्या पता होगा तब जाकर के पैर का संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रश्न से x प्लस वाई बराबर में z, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि भैंस की संख्या प्लस बतख की संख्या बराबर उनके सिर का संख्या। देखिए सबके लिए सिरों की संख्या एक ही होता है ना, कि भैंस के पास भी एक सिर होता है, बतख के पास भी सिर एक ही होता है। पैर की संख्या में अलग हो सकता है ना, क्योंकि बतख के 2 पैर होते हैं और भैंस के 4 पैर होते हैं, तो पैर की संख्या में अलग हो सकता है, लेकिन सिर का संख्या दोनों के लिए समान ही होता है। तो x प्लस वाई बराबर जेड, हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं। समीकरण ये पहला हो गया है ना। अब क्या बोल रहा है आगे, अब क्या बोल रहा है कि समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से है ना 24 अधिक पैरों की संख्या है। ये तो हम लोग सिर को लेकर चले थे। अब चलिएगा पैर की गणना कीजिए। पैरों की गणना करने पर, पैरों की गणना करने पर क्या होगा, यहाँ क्या हुआ था, ये सिर का गणना किए थे हम लोग। चलिए यहाँ लिख ही देते हैं कि सिरों की गणना करने पर, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या किए थे, यहाँ प्रश्न से लिख देता हूँ। ये हो गया प्रश्न से, सिरों की गणना किया गया है तो x प्लस वाई बराबर जेड हो गया है। ठीक है, यानी कि इन दोनों की संख्या के बराबर क्या होगा, सिर का संख्या होगा। अब पैर का गणना करने चले हैं तो देखिएगा भैंस क्या माने हैं, x माने हैं, और y किसको माने हैं, बतख को माने हैं। ठीक है, तो पैर की गणना करने चले हैं तो भैंस की संख्या में 4 से गुना करना होगा, तब जाके भैंस के पैर की संख्या यहाँ हमको पता चलेगा। ठीक है, 4 गुना भैंस, यानी कि भैंस के 4 पैर होते हैं इसलिए 4 से गुना, और x किसको माने, भैंस को माने हैं, इसीलिए 4x हो गया है। आगे बढ़िएगा। अब देखिए यहाँ y है जो कि बतख है, तो बतख के पैर की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 2 गुना y, है ना, यही कर लेंगे ना। यानी कि 2 पैर होते हैं बतख के, तो बतख के जितने संख्या होंगे उससे 2 में गुना कर देंगे, है ना। अगर 5 बतख होते तो 2 से गुना कर देते, यानी कि इनके पैर कितने निकल के आते, 10 आते। यहाँ पे अगर 10 भैंस होती तो इनके पैरों की संख्या कितने निकलते हैं, 10 गुना 4 40, है ना। इसके बराबर में क्या होगा कि सिरों के संख्या के दुगुना, और सिर कितना माने हुए, जेड माने हुए, तो 2z लिख लेंगे, और प्लस में क्या 24, दोगुना से 24 अधिक है जो क्या है, पैर है। ऐसा प्रश्न में बोला है ना। बोला है कि सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैरों की संख्या है। तो पहले सिर के संख्या का दुगना कितना होगा, सिर का संख्या क्या है, जेड है, और इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा ना। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 24 अधिक है, इसमें और 24 हमको जोड़ना पड़ेगा। जब इस तरह से बोल देता है कि अधिक है तो इसमें ले जाकर के 24 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर लिए हैं। ये मेरा समीकरण 2 तैयार हो गया है। ठीक है, अब देखिए समीकरण को हल करते हैं। ये समीकरण जो है 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण को हल करने के लिए एक पक्ष बराबर करना होगा हमको। ठीक है, या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि चलिए इसमें हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, गुना इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको समीकरण को हल करना है और इसको x को या y को इस x या इस y के साथ में बराबर करना है। ठीक है, अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो देखिएगा 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो 2y से 2y बराबर हो रहा है ना, यानी 2y से 2y को हम काट सकते हैं। गुणा करने पर ऐसा लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, क्या है, x प्लस वाई इंटू बराबर में z है, तो x प्लस वाई बराबर में z। इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे हम लोग तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2y बराबर 2z। समझ में आया। ये 2x 2y और 2z क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं। टोटल में 2 से गुना कर रहे हैं, इस z में भी 2 से गुना कर रहे हैं और ये x y में भी 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2। ठीक, बात को समझिएगा। तो 2x हो गया, 2y हो गया और 2z भी हो गया। अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं,
2y जो है इस 2y के साथ में बराबर हो सकता है। ये मेरा समीकरण 3 ले लीजिए इसको, ठीक है। वैसे बेसिकली हम लोग समीकरण 2 ही लेकर चलते हैं, ताकि 1 से 2 को कटा देते हैं, है ना, या 2 से 1 को कटा देते हैं। लेकिन यहाँ समीकरण 3 तैयार हो रहा है, तो समीकरण 1 को हम अब भूल जाएंगे। इसी का रूप है ये 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। देखिएगा कैसे हल करेंगे। तो क्या कर लेंगे कि समीकरण 2 से 3 को घटा लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से, चलिए समीकरण ये हो गया मेरा 2 से 3 को घटा लेते हैं, ठीक है। घटाव का चिन्ह है, इतना समझिएगा। समीकरण 2 कितना है, 4x है प्लस 2y है बराबर में 2z प्लस में 24 है, ठीक है। ये रहा मेरा समीकरण 2। और समीकरण 3 क्या है, 2x है और प्लस में 2y है और बराबर में क्या है, 2z है। क्या है, 2z, सिर्फ इतना ही है। अब 24 के लिए कुछ नहीं है, तो 24 का 24 हो जाएगा। आगे देखिएगा, घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं। हमको घटाना है ना इसको, तो प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस कर दिए हैं, है ना। अब देखिएगा ये प्लस माइनस कट जाएगा, 2y से 2y खत्म हो गया, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, अर्थात घट गया। अब 4x में से 2x को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। और बराबर में देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, अर्थात यह भी खत्म हो गया, बराबर में 24 आ गया है। इसलिए x बराबर 12, ठीक है। इस 2 से 24 को कटा लिए, अब निकल क्या गया, इसलिए x बराबर में 12। और x क्या है, भैंस है ना। तो भैंस की संख्या कितनी निकली, भैंस की संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे 12, यही आंसर है। जो कि सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि समूह में भैंसों की संख्या बताइए, तो भैंस की संख्या कितने निकल गए, 12। तो बत्तख और भैंस के समूह में कितने भैंसों की संख्या है, तो 12 है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ था ना, तो इसमें सिर का संख्या दिया हुआ था, न ही पैर का संख्या दिया हुआ है ना। लेकिन बनाना तो है, ये क्वेश्चन सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं टॉप 5 क्वेश्चन लेकर जो आता हूँ, ये सब पूछा हुआ प्रश्न लेकर आता हूँ, है ना। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए रहते हैं, या तो एनटीपीसी में, या ग्रुप डी में, या एएसएम में, मतलब रेलवे के ये सारे प्रश्न है ना। तो इसमें क्या था कि भैंस की संख्या और बत्तख की संख्या, जो कि हमको भैंस की संख्या मतलब मालूम करने के लिए बोला था, बत्तख की संख्या मालूम नहीं करना है ना। इसमें ना तो सिर का संख्या है, ना ही पैर का संख्या है। तो मान लिया कि भैंस की संख्या बराबर x और बत्तख की संख्या बराबर y, ठीक है। और सिर की संख्या क्या माने, z माने। सिर की संख्या हमको मानने की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आगे प्रश्न में दिया उस समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैरों की संख्या है ना। अब पैर की जो संख्या है सिर की संख्या पर डिपेंड करता है, तो हमको सबसे पहले सिर का संख्या पता करना होगा, तभी तो हम पैर का संख्या बता पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या किए कि जेड मान लिए है सिरों की संख्या, है ना। अब सिर का गणना एक बार किए हैं, एक बार पैर की गणना की है, ठीक है। तो सिरों की गणना करने पर क्या है कि x प्लस वाई, यानी कि भैंस की संख्या और बत्तख की संख्या दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो सिर की संख्या निकल जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई बराबर जेड हम लोग लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब क्या किए हैं कि सिर की गणना कर लिए, तो पैर की गणना करेंगे। तो अब देखिए x क्या है, भैंस की संख्या, y क्या है, बत्तख की संख्या है। भैंस की पैर की संख्या हमको पता करना हो तो उनके पैरों की संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि भैंस के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। और बत्तख के पैरों की संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि बत्तख के पास पैरों की कुल संख्या क्या होते हैं, 2 ही होते हैं, है ना। अब इसके पैर की संख्या को और इसके पैर की संख्या को दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ निकल के आ जाता है इनके सिरों की संख्या के दुगुना से 24 अधिक, ठीक है। यहाँ जो इनको जोड़ने के बाद जो पैर की संख्या निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा कि सिर के संख्या के दुगुना और दुगुना से 24 अधिक, ठीक है। दुगुना तो हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, 24 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इनके पैर की संख्या हमको पता चलेगा। ये समीकरण तैयार हो रहा है, यहाँ से आंसर नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। इसको हल करने के बाद में आंसर पता चल सकता है। अब क्या करेंगे कि समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो देख रहे हैं कि समीकरण 1 जो है काफी कम है, तो इसको बराबर करते हैं ताकि कटा सके। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए हैं, इसमें 2 से गुना करने पर 2x हो जाएगा, है ना। 2x प्लस 2y बराबर 2z हो जाएगा। इसमें 2 से गुना किया जाता है, यानी कि इन सब में 2 से गुना किया जाता है। यहाँ पे गुना में 2 लिख सकते थे, ठीक है। आगे देखिएगा, इस तरह से समीकरण 3 पता चल गया है।
अब क्या है कि समीकरण 2 से 3 को घटाया जा रहा है। समीकरण 2 को 3 से घटाया जा रहा है क्योंकि समीकरण को हल करना पड़ता है। तो समीकरण 2 मेरा इस तरह से है 4x प्लस 2y बराबर 2z प्लस 24 और समीकरण 3 क्या है 2x प्लस 2y बराबर 2z, है ना। तो चिन्ह को बदल लिए, जो प्लस में होता है उसको माइनस में कर लेते हैं और माइनस को प्लस में करके घटा देते हैं, ठीक है। तो 2y से 2y खत्म हो गया है, 2z से 2z भी खत्म हो जाएगा और 4x से 2x जाएगा तो 2x बच जाएगा और बराबर में 24, इसलिए x बराबर क्या हो गया 12 हो गया है। और x किसको माने हैं, भैंस की संख्या माने हैं, तो भैंसों की संख्या कितना निकल के आ गया है 12 आ गया, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बत्तख का भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। भैंस का संख्या ज्ञात हो गया तो बत्तख का भी संख्या ज्ञात हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है कि एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है तो संख्या क्या होगी। ये चिड़िया रानी आ गई। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो एक चिड़िया के चहकने का आवाज आता है जो इसी समय पे कहीं से आ जाती है, ठीक है। यह वीडियो मैं अपने कोचिंग संस्थान से बना रहा हूँ, तो देखिएगा। तो क्या है कि संख्या क्या होगी, है ना। तो मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर x हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या के 2/3 में से, ठीक है, इसी संख्या के 2/3 में से, ठीक है, 50 घटाया जाता है। तो x का 2/3 लिख लेंगे तो हो गया कि संख्या के 2/3 में से, यानी कि घटाने की बात किया जा रहा है, 50 घटाने पर परिणाम इसका क्या होता है 40 प्राप्त होता है, ठीक है। इतना हम लोग लिख लेंगे। क्या बोला है कि एक संख्या के 2/3 में से, तो एक संख्या का 2/3 क्या है, यही हो जाएगा, एक संख्या x हो गया है और x का 2/3 इतना कर लिए हैं। और में से मतलब क्या होता है घटाया, है ना, में से मतलब घटाना। तो इसमें से 50 घटाने पर, और साफ साफ घटाने की बात भी लिख रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस का रिलेशन होगा, घटाव का चिन्ह होगा। परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है 40 आता है। इतना से इतना घटाइएगा तो 40 हो जाएगा, है ना। लेकिन बात अभी और बाकी है, तथा संख्या के 1/4 और संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। ये बराबर कब होगा, जब इसी संख्या के यानी कि x के 1/4 इसमें जोड़ दिया जाए, यानी कि x/4 हमको इसमें जोड़ना होगा, तब जाकर के यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। ये बात समझना है कि एक संख्या के 2/3 बोला तो x का 2/3 कर लिए हम, है ना। में से 50 को घटाया जाता है तो 50 को घटा लिए, परिणाम क्या होता है 40 निकल के आ जाता है। और आगे क्या बोल रहा है कि तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है ना। बराबर इसको हम कब करेंगे, जब इस परिणाम में, है ना, इस 40 में x का 1/4 को ला करके जोड़ देंगे, तब ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तब बराबर होगा, है ना। ये कब बराबर होगा, जब 40 में x/4 जोड़ेंगे, यानी संख्या का 1/4 जोड़ेंगे, तब ये दोनों अब बराबर हो गए, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना, बस हल कर देना है। यहाँ क्या आ जाएगा 2x/3 हो जाएगा, माइनस में 50 हो जाएगा और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 40 और प्लस x/4 हो जाएगा, है ना। x को x की तरफ में ला लीजिए, यानी कि 2x/3 और माइनस में x/4, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 40 और प्लस में ये माइनस में 50 है, बराबर की इस तरफ भेज दीजिएगा तो प्लस में 50 हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाता है इन दोनों का एलसीएम, है ना। तो कितना बार में ये कटा, 4 बार में, 4 से इसमें गुना कर लेंगे तो 8x माइनस, और ये 3 बार में कटा तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर में 90, है ना। तो 8x में से 3x जाता है तो कितना बच जाता है, 8x में से, इसको ऐसा करते चलिए, है ना। अब क्या कर लेंगे कि 8x में से 3x जाता है तो 5x हो जाता है और बट्टा में 12 हो जाएगा और बराबर में क्या 90, है ना। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, यानी कि x का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। 5/12 जो है बराबर की इस तरफ जाएगा 90 की तरफ, तो ये 12/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये क्या है x के साथ में गुना के साथ रिलेशन में है ना। तो x बराबर हो जाएगा 90 गुना 5/12 को 12/5 कर लेंगे, है ना, ठीक है। अब इस 5 से इसको काटिएगा, 18 बार में ये कटता है ना। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, 18 से 12 में हमको गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 18 दूना 36 की 6 3 और 18 और 3 21,
है ना। तो x बराबर क्या निकला 216 और x क्या माने हैं संख्या, ठीक है। तो वह संख्या क्या निकला 216, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अब तक हम लोग 4 प्रश्न पढ़ लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जितना प्रश्न सही किया उससे 3 गुना प्रश्न गलत किया। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किया तो उसने कुल कितना प्रश्न सही हल किया, ठीक है। एक विद्यार्थी है, परीक्षा में जाता है तो सही और गलत दोनों करके आता है, ठीक है, और कुल 76 प्रश्न को बनाता है ना। हो सकता है कि उसके परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए होंगे, लेकिन 76 प्रश्न को बनाता है। तो बता रहा है कि उसने जितना सही किया है उससे 3 गुना अधिक क्या किया है, गलत किया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना प्रश्न सही हल करके आया है, ठीक है। 76 प्रश्न तो हल करके आया है, लेकिन उसमें सही कितना प्रश्न होगा उसका यही बताना है, सही प्रश्नों की संख्या बताना है। तो मान लीजिए कि माना कि सही किया गया प्रश्न बराबर x, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि x प्रश्न जो है सही बना करके आया है, ठीक है। तो गलत कितना किया होगा, गलत किया गया प्रश्न, जब सही चीज का निकाल रहे हैं तो गलत भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जितना प्रश्न सही किया है उससे 3 गुना, है ना, उससे 3 गुना प्रश्न गलत किया है। तो गलत कितना किया 3x किया, ठीक है। यही ना 3 गुना हुआ, x का 3 गुना क्या होगा 3x होगा, है ना। 2 गुना बोलता तो 2x हो जाता है, यानी कि 2 से x में गुना है। तो बोला जा रहा है कि यदि उसने कुल, है ना, कुल मतलब सही प्रश्न और गलत प्रश्न, ये हो गया सही और गलत दोनों मिला करके कितना हल किया है 76 प्रश्न को हल किया है। ये हो गया मेरा समीकरण तैयार। यहीं से अब हम लोग आंसर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कैसे किए, ये सही प्रश्न की संख्या, ये गलत प्रश्न की संख्या, दोनों प्रश्नों को मिला करके क्या किया है 76 प्रश्न बना करके आया है। इससे ज्यादा प्रश्न बनाया ही नहीं है। तो हो क्या जाएगा 4x हो जाएगा और बराबर में 76 हो जाएगा। अब 4 से इसको काटिएगा, कितना बार में जाता है 19 बार में जाता है। 19 चौक 76 होता है, इसलिए x बराबर 19 आ गया है। यानी कि सही प्रश्नों की संख्या, सही बनाया गया प्रश्न बराबर 19, यही आंसर है, ठीक है। समझ में आया। कुल 76 को प्रश्न हल किया है, इससे ज्यादा प्रश्न हल नहीं किया है। यानी कि सही और गलत मिला करके उसके कितने प्रश्न बने हैं 76 प्रश्न बने हैं, ठीक है। सही हल किया हुआ प्रश्नों की संख्या हमको बताना था कि कितना सही करके आया है। तो सही किया गया प्रश्न बराबर x माने और गलत किया गया प्रश्न बराबर 3x क्यों माने, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है सवाल में कि उसने 3 गुना गलत करके आया है। अगर 2 प्रश्न सही बनाया होता तो गलत कितना करता, इसका 3 गुना यानी कि 6 करता। अगर 8 प्रश्न सही करके आया होता तो इसका 3 गुना कितना गलत करता, 24 प्रश्न गलत करके आता। 3 गुना का यही मतलब है। तो सही x किया तो गलत 3x किया। अब सही और गलत मिला करके कुल प्रश्न यही ना होगा कि सही और गलत प्रश्न को मिला करके 76 प्रश्न हल किया है। 76 प्रश्न बनाया, इससे ज्यादा नहीं बनाया है। यानी कि सही प्रश्न जोड़ गलत प्रश्न बराबर 76 और x को x से जोड़ दीजिए तो 3x और 1x मिलकर के 4x हो जाएगा और 76 हो जाएगा। इसलिए x बराबर निकला 19, है ना। तो यहाँ क्या निकला, सही प्रश्नों की संख्या सही 19 को बनाया है। तो गलत कितना बनाया है, गलत कितना बनाया है ये देखिए क्या है कि अगर x का मान, सही वाला को हम लोग क्या माने हैं x माने हैं, यहाँ से देखिएगा सही वाले को x माने हैं तो ये कितना आया 19 आया, है ना। और गलत वाले को क्या माने हम लोग 3x माने हैं। तो 3 में 19 से गुना करना पड़ेगा, x के वैल्यू से 3 में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 19 × 57। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। देखिए 7 7 14 2 16 6 80 लेख 5 1 6 और 1 7 जोड़ करके देख लीजिए आप भी, ठीक है। इस तरह से पता चल गया कि 19 को सही किया है और 57 को गलत किया है और दोनों मिला करके उसका 76 प्रश्न ही बन पाया है ना। तो सही प्रश्न की संख्या कितना हो गया 19 हो गया है ना। अब सही प्रश्न का मतलब ये नहीं हुआ कि सही प्रश्न कितना दिया गया था परीक्षा में, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ कि सही कितना बना करके आया है। हम लोग भी परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें सही गलत चेक करते हैं ना कि हम
कितना सही बना करके हैं, कितना गलत बना करके हैं। उसी तरह से यह भी लड़का जो है 19 प्रश्न क्या किया, सही सही बना करके आया है और 57 प्रश्न ये गलत बना करके आया है। तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आप मेरे क्लास से कुछ सीख पाते होंगे, कुछ हासिल कर पाते होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में टॉप 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, टॉप 5 क्वेश्चन के कहने का मतलब ये होता है मेरा कि मैं जब भी क्लास में आता हूँ तो सिर्फ 5 ही प्रश्न लेकर आता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, पूछे हुए प्रश्न होते हैं, जो आपके लिए काफी सहायक साबित हो सकते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते होंगे या सीखते भी होंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्न को जानना चाहिए। और ये मेरा नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम काफी बड़ा चैप्टर होता है, जो तैयारी करते होंगे, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। तकरीबन 1 महीना चलता है नंबर सिस्टम का क्लास। तो हम 3 दिन यानी 15 मैथ बनवा चुके हैं और 1 दिन और नंबर सिस्टम का क्लास मैं लेकर आऊंगा। उसके बाद में अगला टॉपिक शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।